अस्सलाम वालेकुम जी। क्रिकेट दंगल में खुशामदीद। मैं आपका मेजबान अहमद नजीब सत्ती और आप देख रहे हैं इदराक.पीके। अगर आप भी बनना चाहते हैं एक मुफ्त प्लॉट के मालिक तो आपने करना क्या है कि सबसे पहले हमारी वेबसाइट www.idrak.pk पे जाना है। मैच के हवाले से प्रेडिक्शन करनी है और जिसकी भी प्रेडिक्शंस टूर्नामेंट के एंड तक सबसे ज्यादा ठीक होंगी वही हकदार होगा खैबर सिटी में एक अदद मुफ्त प्लॉट का। तो फिर इंतजार किसका है? अभी जाइए, हर मैच में प्रेडिक्शन कीजिए और जीतने के मौके में अपना मौका ज्यादा से ज्यादा बनाइए और देखते रहिए इदराक.पीके। मैच की तरफ चलते हैं जी। प्री मैच लेकर आए हैं, मुकाबला करना है नीदरलैंड्स को ऑस्ट्रेलिया से। और मैच के पहले कुछ सूरत-ए-हाल और तफसीलात की तरफ चलते हैं। ये मैच खेला जाना है जी इंडिया के शहर दिल्ली अरुण जेटले स्टेडियम में। पहले इसका नाम फिरोज शाह कोटला होता था, लेकिन बहरहाल भारत में जिस तरह का सिलसिला चल रहा है उन्होंने इसका नाम चेंज करके अरुण जेटले स्टेडियम रख लिया है। दिल्ली में ये स्टेडियम है। इस मैच में जो ऑफिशियल्स हैं, ग्राउंड अंपायर्स की बात करें तो उसमें इंग्लैंड के माइकल गफ और जो दूसरे ग्राउंड अंपायर हैं वो शराफुद्दौला हैं बांग्लादेश के। टीवी अंपायर हैं जनूबी अफ्रीका से ताल्लुक रखने वाले मारियास एरेस्मस और इसके अलावा रिजर्व अंपायर हैं इंडिया के नेथन मेनन और मैच रेफरी हैं जिम्बाब्वे के एंडी पायक्रॉफ्ट। कुछ दोनों टीमों की बात करने से पहले हम टाइम जो आपका टेबल है, पॉइंट्स टेबल, उसको देख लेते हैं। इंडिया नंबर 1 पर है, 5 खेले, पांचों जीते मैच और 10 पॉइंट्स हैं। जनूबी अफ्रीका ने 5 खेले, 4 जीते, 1 हारा, 8 पॉइंट्स है। न्यूजीलैंड ने 5 खेले, 4 जीते, 1 हारा, इनके भी 8 है, लेकिन जनूबी अफ्रीका का नेट रन रेट इनसे ज्यादा है, बल्कि सारी टीमों में सबसे अच्छा है 2.3 का। फिर चौथे पे ऑस्ट्रेलिया है, 4 जीते, 4 खेले, 2 जीते, 2 हारे। फिर पांचवे पे पाकिस्तान, 5 खेले, 2 जीते, 3 हारे। फिर अफगानिस्तान है। तो ये कुछ सूरत हाल है पाकिस्तान की और बाकी टीमों की। आपको ये बता दूं टेक्निकली भी पाकिस्तान बाहर नहीं हुआ। अगर कोई ऑस्ट्रेलिया कुछ मैचेस हार जाता है और पाकिस्तान अपने बाकी सारे जीत जाता है तो ये पाकिस्तान की स्टिल क्वालिफाई कर सकता है, लेकिन बहुत मुश्किल है। खैर, बहरहाल ये कुछ पॉइंट्स टेबल की सूरत हाल थी। अब बात करते हैं नीदरलैंड्स की। तो ऑस्ट्रेलिया ओवरऑल बहुत इसने अच्छा कमबैक किया। पहले इनको बैक टू बैक शिकस्त हो गई थी इस टूर्नामेंट के स्टार्ट में ही, लेकिन उसके बाद दोनों लगातार मैच जीते, श्रीलंका को हराया, पाकिस्तान को हराया। तो लाजमी बात एक अच्छा मोमेंटम लेकर इस मैच में वो दाखिल हो रहे हैं। इनके मुकाबले में अगर हम नीदरलैंड्स की बात करें तो नीदरलैंड जो है अब तक उन्होंने बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली है। इन्होंने नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हराया, फिर बड़ा टफ टाइम बीच में दिया था पाकिस्तान को भी, थोड़ा मुश्किलात नहीं, फिर टफ टाइम दिया उन्होंने श्रीलंका को भी। तो अच्छी क्रिकेट ओवरऑल नीदरलैंड्स में खेलता हुआ आ रहा है। क्या अपसेट होगा या फिर ऑस्ट्रेलिया रवायती तौर पर एक मजबूत टीम है, बड़ी जबरदस्त टीम है, स्पेशली आईसीसी इवेंट्स की, वो आराम से नीदरलैंड्स को ढेर कर लेगी। तो मेरा ख्याल है कि नीदरलैंड्स को ऑस्ट्रेलिया के पेस अटैक के खिलाफ मुश्किलात हो सकती हैं और ऑस्ट्रेलिया जो है वो बहुत तैयारी के साथ इस मैच में उतरेगा। लेकिन ये है कि अगर एक अदद मजीद टूर्नामेंट में अपसेट हो जाता है, टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया किसी छोटी टीम से हार जाता है, तो ये पाकिस्तान को बहुत फेवर देगा। ऑस्ट्रेलिया का आगे हारना पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा फायदेमंद हो सकता है। तो पाकिस्तानी शौकीन यकीनन ये बात जरूर सुनना चाहेंगे। और पाकिस्तान को बहरहाल अब गलती की गुंजाइश खत्म हो चुकी है। सारे मैच पाकिस्तान को जीतने और छोटी टीमों को अगर बड़े मार्जिन से हराएंगे तो कहीं पाकिस्तान की बात बनेगी, लेकिन बहुत ही मुश्किल है। अब वो सूरत-ए-हाल है हमेशा की तरह पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान सबसे जीते और वो उससे हार जाए, वो उससे हार जाए। तो पाकिस्तान इफ्स एंड बट्स एंड अगर और मगर पे और आपकी दुआओं के जो है वो रहमो करम पर और अल्लाह की मदद के रहमो करम पर है। तो दोस्तों ओवरऑल एक अच्छा मैच मुतवक्के है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बहुत मजबूत टीम है, लेकिन नीदरलैंड्स भी बड़े जोश और जज्बे के साथ खेल रही है। उम्मीद करते हैं कि अच्छा मैच शायकीन क्रिकेट को देखने को मिलेगा और फिर इस मैच का भी हम पोस्ट मैच लेकर आएंगे, तो फिर मैच पे बात करेंगे कि इस मैच में क्या कुछ हुआ। ये था प्री मैच ऑस्ट्रेलिया बामुकाबला नीदरलैंड्स के दरमियान जो मैच होना है इसके हवाले से। उम्मीद कर रहे हैं आपको ये मैच पसंद आया होगा। आप देख रहे हैं क्रिकेट दंगल इदराक.पीके पे। अहमद रजीब सत्ती को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।